अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त किशनगंज में हूँ और किशनगंज जहाँ सियासत के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि मुसलमानों की महफूज सीट है, हमेशा कांग्रेस के लोगों की जीत होती रही है और पिछले कई वर्षों से ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत गढ़ बन गया है। बल्कि हैदराबाद के बाद AIMIM का दूसरा महफूज गढ़ यही किशनगंज माना जा रहा है। लेकिन किशनगंज को इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है कि यहाँ चाय पत्ती की खेती होती है और मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ इसके दोनों तरफ जो खेतियाँ दिख रही है चाय की खेती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाय की खेती कैसे की जाती है और ये भी जान लीजिए कि जो चाय की पत्तियाँ हैं, जो चाय की खेती हो रही है, ये बहुत महंगी वाली चाय है। हिंदुस्तान में ये चाय बहुत कम दस्तयाब है, ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में इस तरह की चाय मिलती है। ख़ुद मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं ईरान के दौरा पर था और मैं देख रहा था एक एक टेबल पर 10 तरह की 15 तरह की चाय है, चाय की पत्तियाँ रखी हुई पैक है, हरे कलर की, गुलाबी कलर की, पीले कलर की। और चाय में बड़ा टेस्ट भी था। मैंने लोगों से पूछा ये चाय कहाँ से आती है आपके यहाँ ख़ुद ये बनता है या इसकी पैदावार होती? तो लोग कहने लगे कि इंडिया में होता है। मैं हैरान हो गया कि इंडिया में इस तरह की चाय मिलती नहीं, दूध वाली चाय नॉर्मल मिलती है या सादी चाय, और अब लोगों को लेमन टी मिल जाती है या ग्रीन टी। इसके अलावा किसी और तरह की चाय यहाँ दिखती नहीं, कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन इंडिया में हर तरह की चाय होती है और बाहर एक्सपोर्ट ये चाय हो जाता है। और हमारे तरफ दोनों यानी रोड के दोनों तरफ इसकी खेती है। तो आइए तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चाय की जो खेती है वो कैसी है और किस तरह होती है। उधर जो कुछ मज़दूर काम कर रहे हैं उनसे भी जानेंगे। किशनगंज और इधर सिल्लीगुड़ी, बंगाल तक चाय की खेतियाँ होती है। अमूमन ये चाय के पत्ते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि चाय की पत्तियाँ कैसी होती है, चाय की खेती किस तरह की जाती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ। ये चाय की खेती ज़्यादा अंदर जा नहीं सकता, मैंने परमिशन ली नहीं है वीडियो बनाने के लिए, बस मैं रास्ते से गुजर रहा था तो यहाँ दिख गया। मेरे साथ थे अब्दुल वाहिद रहमानी साहब जिन्होंने बताया कि चाय की खेती हो रही यहाँ। तो अब्दुल वाहिद रहमानी साहब से जानेंगे। अब्दुल वाहिद साहब, ये चाय की पत्तियाँ हैं जी, किस तरह खेती होती चाय की, ज़रा वो बताइए। दरअसल चाय की खेती के लिए पहले आसाम और दार्जिलिंग बहुत ज़्यादा मशहूर था जी, और लोग नहीं जानते थे कि इसकी खेती कैसे इधर आइएगा। और अभी एक दहाई कबल यहाँ के किसानों ने, काश्तकारों ने इसको आसाम से और दार्जिलिंग से आकर के 10 साल कबल मतलब हाँ शुरू की। और आपको ये हैरानी होगी कि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल और मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। लेकिन जब ये काश्त यहाँ शुरू हुई और पूरी दुनिया की निगाह इस किशनगंज के ऊपर लगी तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े ताजिर, खासकर मारवाड़ी लोग जो है, उन लोगों की तवज्जो इस तरफ हुई और यहाँ की जो किसानों की खेती ज़मीन थी वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने नमक के भाव में ख़रीद ली है। और आपको जो ये सारा मंज़र नज़र आ रहा है, ये पहले मुसलमानों के हाथों में ये सब की सारी खेतियाँ थी, लेकिन अब ये बहुत कीमती हो गई है। और आपको अफसोस होगा कि यहाँ पर मारवाड़ी लोग और बाहर के लोगों की ये खेती है और वो इससे करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। और यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके बारे में भी बार बार कभी कभी आपको ये सुनने में आता है कि उनको मजदूरी नहीं मिलती है। तो अलमिया कुल मिला करके ये है कि जिनके हाथों में ये सोना और ये खेती थी, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा करीब से नहीं समझा और जब तक समझते काफ़ी देर हो चुकी थी। और बहुत कम तादाद में ऐसे हैं जो पुराने किसान हैं, चूँकि ये खेती काफ़ी महंगी होती है और टाइम इसमें लगता है, इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद जब ये फसल तैयार होती है तो फिर उसके बाद ये मुसलसल कई बरसों तक फिर उसको लगाना नहीं पड़ता है, सिर्फ पानी देना है। एक मरतबा इसका दरख्त लग गया तो फिर ये लगा रहता है, फिर वो पानी देना है, नए नए पत्ते, इसके पत्ते को तोड़ा जाता है क्या? पत्ते इसकी कटिंग होती है और जाने के बाद फिर इसकी जो फैक्ट्री होती है वहाँ वो उनका। अभी आपने कहा कि मरवाड़ियों ने ले लिया है, तो जो जमीन है क्या यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के इलाकाई लोगों ने जमीन को बेच रखा है या लीज पर दे रखा है? कुछ ज़मीनें तो उन लोगों ने ख़रीद ली है और कुछ ज़मीनें लीज़ पर हैं। चूँकि काफ़ी महंगी खेती होती है और इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये उनकी क़ुव्वत से बाहर है। तो इसलिए यहाँ के जो छोटे छोटे किसान हैं उन्होंने ये कुछ खेतियाँ लीज़ पर दी हैं और कुछ जो बहुत ज़्यादा जो गरीब हैं उन्होंने अपनी बेच लीज़ पर देने वालों को भी मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं, सस्ते दामों पे दे दिया फिर उनकी होगी। अच्छा, किस तरह चाय बनती है इसकी? मतलब पत्ते को तोड़ा जाता है, उसके बाद इसकी आमतौर पर इसकी कटिंग होती है। जब एक वक्त आता है तो इस कटिंग होकर के ये फिर फैक्ट्री में जाती है, वहाँ कई प्रोसेस होता है, इनको सुखाया जाता है, फिर इसकी कटिंग होती है, फिर इसमें कुछ कलर्स मिलाए जाते हैं। और कुछ लोग जो हमारे गल्फ़ में हैं या इसी तरीके से यूरोपियन इलाके में है, वो लोग लीफ पीना पसंद करते हैं। उसमें कलर तो नहीं होता है लेकिन वो मज़ा और इससे वो खुशबू
ज़रूर मिलती है। आज ये किशनगंज में जो चाय की काश्त हो रही है, यहाँ हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को इसके चाय पीना नसीब होता है। ये बाहर ये एक्सपोर्ट होता है और वहाँ के लोग इस ये चाय पीते हैं। ये जो हमारे यहाँ जो दूध वाली टी बनती है वो सब में ये पत्ती इस्तेमाल नहीं होती है? नहीं, ये भी इस्तेमाल होती है लेकिन कई मरहले के इसको बाद। कई बनाया जाता है, केमिकल वगैरह का इस्तेमाल होता है। ज़रा सा उस तरफ चलते हैं। हाँ, अगर कोई किसान कुछ लोग मिले तो है ना, किसान या हाँ। काम करने वाले, देखिए पानी पटा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इलियास अहमद। ये क्या है, चाय की खेती है? हाँ, चाय की खेती है। आपकी अपना है? नहीं, हमारा नहीं है। आप इसकी देखभाल करते हैं? हाँ, देखभाल मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं। कैसे खेती होती है चाय की, तरह से बताइए। ये कैसे रोपा जाता है, इसको क्या पूरा प्रोसेस होता है? इसको तो पोली होता है इतना बड़ा, उसके बाद खेत को बहाना पड़ रहा है जी, साफ सुथरा देना पड़ रहा है केमिकल, उसके बाद लाइन से लगाना पड़ रहा है। लाइन से एक बार जो लग जाता है पेड़, ये कितने साल तक रहता है? ये इसका तो वैसे बता रहा है कि 100 साल। 100 साल एक बार लगा दिया तो? हाँ, 100 साल। उसके बाद 100 साल तो नहीं करता है, लेकिन 60 साल के बाद मेरे ख्याल से रिटायर हो जाता है। रिटायर हो जाता है, फिर दोबारा लगाना पड़ता है। क्योंकि इसका उस वक्त बीमारी लग जाता है इसका, और कुछ करना पड़ता है। और 60 साल से हमारे ख्याल से नहीं कि पूरा पत्ता देता है, देगा। अच्छा, पेड़ इतना ही बड़ा रहता है, बढ़ता रहता है ये? नहीं, इसको जितना ही ऊंचा करे उतना ही होगा ये। अच्छा, लेकिन लोग ऊंचा नहीं करते, लेकिन ऊंचाई करने से इसका ना दवाई दे नहीं पाएगा। जैसे कि आप पंप चला रहे हैं तो इसमें से लगेगा, तो इसका हाइट इतना ही ठीक है। इतना ही ठीक है इसकी हाइट। हाँ, ये सब चाय की पत्ती कहाँ जाती है यहाँ से, पत्ती कटने के बाद? यहाँ से अब इधर गुवाहाटी में जाता है पहले। दार्जिलिंग आसाम। नहीं, गुवाहाटी आसाम पहले हो रहा था, अभी तो यहीं विधानगर जा रहा है। अच्छा, विधानगर जा रहा है। जी जी, हाँ। फिर वहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होता है? हाँ, वहाँ से बारिश होता है। तो इधर सब जगह खेती। अच्छा, इसकी जो खेती होती है चाय पत्ती की, हाँ। तो उसके लिए कुछ खास मिट्टी होती है क्या मतलब? नहीं, मिट्टी कोई भी होने से चलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर प्योर मिट्टी इसमें होता है तो बरसात के मौसम में इसमें पत्ता खराब होता है। पानी नहीं लगना चाहिए। पानी नहीं लगना चाहिए। हाँ। तो उस वक्त वाटर लग जाता है, और रेत लगा ज़मीन होता है बालू वाला, तो उसको कोई वाटर नहीं लगता है। तो इधर की ऐसी क्या मिट्टी, चूँकि उधर भी जो इलाके है ना यूपी में, या इतने सारे इलाके आंध्र प्रदेश के, खुद बिहार का दरभंगा का इलाका है, उधर क्यों नहीं होता चाय? करने से हर जगह में होगा। करने से हर जगह होगा? हर जगह में होगा। पहले गुवाहाटी आसाम में हो रहा था, अभी बिहार में होता है, बंगाल में होता है, पूरा इलाका में इधर होता है। अभी इधर पूरे इलाके में, पूरे किशनगंज में हो रहा है? हाँ, पूरे किशनगंज में। और किधर, अररिया वगैरह में भी होता है? अररिया में तो उसके बारे में मालूम नहीं, आप उधर होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारे ख्याल से इधर जहाँ तक है ना, सब इधर होता है। सब जगह हो रहा है? सब जगह हो रहा है। अभी सिर्फ किशनगंज में हो रहा है। तो बिहार के किशनगंज में चाय की खेती होती है, दार्जिलिंग बहुत मशहूर है, या असम को तो जाना ही जाता है चाय के लिए, असम की चाय बहुत मशहूर है। और अब बिहार के किशनगंज में भी ये चाय की खेती आप देख रहे हैं, और इधर ये काफ़ी ज़मीन लोग हैं, इधर चाय की खेती है। और ये चाय मतलब दूसरी चीज़ों की खेती तो आपने देखी होगी, धान की, गेहूं की, आलू की। इधर चाय की खेती है जो हमने देख रखी है। भाई साहब बहुत गौर से मुस्लिम ही करता है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। ओके, कहाँ से हैं आप? लोकल है, यही लोकल हैं। आप भी चाय की खेती करते हैं? हाँ, थोड़ा सा लगाए हैं, वो तो है बागान। किधर है आपका? कोई मेरा बच्चा ठोए। अच्छा, तो कैसे होती चाय की खेती, ज़रा बताइए उसके बारे में, हम लोग यही असल जानना चाह रहे हैं। चाय की खेती में क्या कैसे पूरा प्रोसेस होता है चाय की खेती? आप किसान हैं तो बताइए सीधे डायरेक्ट। क्या बताएंगे सर, मोटा मोटी ठीक ही हो रहा है अभी। नहीं, कैसे लगाते हैं ये जानना चाह रहे हैं। कैसे इसका पौधा लगता है, किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है, किस तरह का खाद वाद या केमिकल देते पोली हैं? मिलता है हम लोगों को, चाय का पोली मिलता है। पोली? हाँ, लगाना पड़ता है। लगाना, स्टिक जैसा जिसको बोलता है, इतना बड़ा। अच्छा, उसको लाते हैं हम लोग खरीद के, जी। वो सैकड़ा के हिसाब से 1000 हो या 2000 हो, जैसे बीघा में 3500 लगता है। एक बीघा में 3500 लगता है। उसमें मरता भी है, फिर ला के फिर उसको लगाते हैं। धीरे धीरे जब 1 साल 6 महीना 7 महीना हो जाता है, वो धीरे धीरे प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। उसके बाद ही वो क्या बोलते हैं, धीरे धीरे वो जनरेशन होता है, उसमें खाद डालते हैं, यूरिया देते हैं। उसके बाद वो स्प्रे करते हैं। हाँ, दवा है ना? दवा मारना पड़ता है। उसके बाद हवाई मारते हैं। अभी टुपाई करते हैं, टुपाई करने के बाद ही उसको तब
प्रोड्यूस करता है। 2 साल के बाद पत्ता देना शुरू कर देता है। अच्छा, जब आप पेड़ लगाते हैं चाय का तो 2 साल के बाद पत्ता देना शुरू करता हाँ, है। हाँ, हाँ, और कितने साल तक चलता रहता है ये अभी तो हम बोल नहीं पाएंगे, ऐसे सुनती हैं कि 17 साल जाता 70-80 साल तक चलता है। साल में कितनी मरतबा इसका पत्ता काटते हैं? है। इसका 6 राउंड होता है। एक साल में 6 राउंड। 6 राउंड 6 राउंड। अभी तो ये एक लेबर राउंड है। लिया है, हाँ, अभी एक राउंड काट लिया है। 5 राउंड अभी और आएगा। एक साल में तो एक राउंड मतलब 2 महीना में एक राउंड हो जाता होगा। नहीं, 45 दिन में 40 दिन 40 लगता है। 42 दिन 40 से 45 दिन में एक राउंड। 1.5 महीना जी, में हो जी। जाता है। अच्छा, ये जो चाय है तो ये मतलब इसमें हर तरह, जैसे अभी लेमन टी बनता है, ग्रीन टी बनता है, ये नहीं बोल पाएंगे, ये फैक्ट्री वाला बोल पाएगा। अच्छा, तो पत्ती यही होती है, फैक्ट्री वाला उसको अलग अलग बना देता है। जी, यही होता है। यही होता है। वो क्वालिटी बनता है वही। पत्ती होता है ना, हम लोग दे देते हैं पैकार को। हाँ, पैकार वो फैक्ट्री में ले जाता है, उसमें छटैया होता है। छटैया होने के बाद वो 1 नंबर 2 नंबर अब वही लोग बोले। तो वहाँ से मतलब पत्ता यही होता है सारे चाय का। हाँ हाँ हाँ, इसकी क्वालिटी अलग अलग बनता इसका क्वालिटी अलग अलग बनता है। है। जैसा कि अगर 40 दिन में इसको पत्ता उठा लेंगे हम्म, तो 40 दिन का पत्ता इसका पॉइंट इतना ही आएगा। अच्छा, और उससे अगर कहेंगे इधर अगर और 5 दिन 1 हफ्ता और बढ़ा लेंगे तो उसको और बड़ा हो जाएगा है। पत्ता। बड़ा होने के बाद पत्ता थोड़ा काला होता है, और जैसे जैसे हल्का पॉइंट रहता है वैसे उसका पत्ता लेमन टी बनता है। तो मतलब यही पत्ता रहता है, उसी के अलग अलग टी बन जाते हैं ना, लेमन टी, ग्रीन टी। और हम बता रहे इस पत्ता को हम लोग पी जी। सकते हैं। हाँ, पीते हैं, ऐसे भी पी सकते हैं। जैसा कि अभी इसको बता रहे हैं आपको हम, इसमें 1 नंबर इसमें अभी देखिए आपको एक मिनट इधर। अभी इसको अगर ऐसे करेंगे हाँ, तो ये तो लेमन टी बन गया। अच्छा, ऐसे करेंगे लेमन टी बन गया। हाँ, इसका पॉइंट जितना रहेगा उतना ही। आप जैसा इसको आप तोड़ रहे हैं अभी, तो इसको तो नहीं आएगा अभी। देखिए इसी तरह से कि हर पत्ता यानी कि क्वालिटी अलग अलग पत्ता बन रहा है, चाय पत्ती चाय बन रहा है। उसी में से कुछ को लेमन टी बना दिया, हाँ। ग्रीन टी बना दिया, ग्रीन टी बना दिया, और नॉर्मल टी बना दिया। हाँ वो बस। क्वालिटी वही चेंजिंग होता है। हाँ, ये चेंज वहीं पर होता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री छटैया होता है, 1 नंबर 2 नंबर। हम तो एक जगह देखे कि वो येलो कलर की टी है, पिंक कलर की टी होती है। हो तो ये बस यही सही होता है। जैसा कलर कि में आगे- रंग डाल देते हैं वो हाँ, कलर। इसी में से ओ, इसी में इसका छटाई अलग होता है। हाँ, कारखाने डालते, कारखाना डालते। हाँ हाँ, कारखाना वाला हम सुनिश्चित लोग तो होता है। यहाँ किसान लोग मैंने खेती करके हम लोग दे देते हैं। देने के बाद वो लोग अपना कारखाना में क्या होता है नहीं होता हम लोग नहीं बोल पाएंगे उतना। अच्छा, बाहर के लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, खेती लगाया है। नहीं, ये तो सारा लोकल है यहाँ। लोकल है। अच्छा, यहाँ पर सारा लोकल है। जी जी, लोकल है। ये किसानी का है सब। उस पार वाला है, इस पार वाला है, यहाँ का लोकल है। सब कोई लोकल है। तो ये किशनगंज आप है। जाइएगा उधर, आप क्या बोलता है कुशियारी साइड में, उस साइड में तो खाली पत्तिये का, खाली पत्ते का। पत्तिये होगा। तो वो जो पहले यहाँ गेहूं की खेती होती थी, धान वगैरह की, तो उसे इसमें ज़्यादा फायदा है, बेनिफिट है। वो तो मैंने 3 महीना का खेती है, गेहूँ कटने के बाद तो बेकार हो गया। अभी लोग ये तो अब आदमी समझ गया कि भाई इसमें पोसाता नहीं है, लगा देंगे। किसान को नहीं फायदा होता, इसलिए अब लाइफ टाइम के लिए लगा दिए। एक मुर्ता लगा दिया, जैसे पेड़ लगाते हैं बागीचा, जी, है जी, ना, जी, बाग, जी, वैसे ही जी, हो गया। जी। तो लेकिन इधर सैलाब बहुत आता है। सैलाब तो होता है सर, उस टाइप का जमीन में हम लोग लगाते हैं। अच्छा, जिसमें सैलाब ना आए। ना है। और अगर सैलाब का पानी आ गया तो इसको नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा 4 दिन 5 दिन तक का जो डूबा हो तो रहेगा, बस ना ही, फिर ऐसा ही हो जाएगा। फिर ऐसा ही हो जाएगा। ओ, बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छी जानकारी इन लोगों ने मुझे बताई, चाय के हवाले से, चाय की खेती के हवाले से, चाय की पत्ती के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और आप सब लोगों को कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती रहेगी आपसे इसी तरह, और इसी तरह की जो कुछ यूनिक चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम आपसे शेयर करते रहेंगे। मिले टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। गाँव का नाम है बुधरा, पंचायत बुधरा, थाना पोठिया बुधरा, ओ, किशनगंज जिला है, किशनगंज वार्ड नंबर 11 हम से लोग है। दिल्ली से आए हैं, जी, ये हम लोग पोठिया प्रखंड पड़ता है पोठिया यहाँ पे। में। जी, और पोठिया।